हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने से यूट्यूब चैनल मैक्स आर्यन। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था पी बाई क्यू सीरीज़। ओके, और पी बाई क्यू सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 था जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा किया था। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज चैप्टर नंबर 5, और वो क्या है? वेक्टर। और ये जो वेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, आपके मैक्स 1 के नज़रिए से देखिए या तो मैक्स 2 के नज़रिए से देखिए, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, उनका जो हाईएस्ट वेटेज 9 और 10 है। ओके, और ये अकेला वेक्टर ऐसा चैप्टर है जिसका जो वेटेज है बोर्ड में 12 मार्क्स है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो इसके बाद आपको लाइन एंड प्लेन आ जाएगा, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो मैक्स 1 में जो थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों को वो वेक्टर है, थोड़ा सा टफ पड़ता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो बच्चे ध्यान नहीं देते, जो बच्चे ध्यान देते हैं उनके लिए बहुत ईजी है, 12 मार्क्स ऐसे स्कोर कर लेते हैं। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर, और इसके भी लास्ट के 5 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज के आज। ओके, तो चलो देखते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है मार्च 2023। ओके, देखिए फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस ए बी सी और इन द स्क्वायर सेंटीमीटर डैश। मतलब हमको क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, हाँ, और उससे वर्टाइसेस दिए। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको डायग्राम। पहला क्वेश्चन है, पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ये ए बी सी, ए का वैल्यू दिया है 1,2,0, इसका दिया 1, 0, 2, और सी का वैल्यू दिया है 0, 3, 1। ओके, ये आपको वर्टाइसेस दिया है और इसको हमको एरिया पूछा है। हाँ, नॉर्मल देखिए जब हम लोग एरिया फाइंड करते हैं तो क्या होता है? हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू बेस, सॉरी बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो सेम यहाँ पे कुछ उसी तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर एमसीक्यू पूछा तो आप उसको पीछे रफ में सॉल्व कर सकते हो। अगर यही चीज़ कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में पूछ लेते बोर्ड में, हाँ, यही सेम चीज़ को 2 मार्क के लिए क्वेश्चन में पूछ लेंगे, या तो सेम चीज़ को आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन के तरीके से कराता हूँ, फिर अगर आपको एमसीक्यू में आए तो थोड़ा शॉर्टकट करके फटाफट कर लो। अगर आपको 2 मार्क के लिए तो आप सेम एज इट इज कॉपी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखें ए बी सी वर्टाइसेस दिया ना, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बार बी बार सी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ओके, जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है? पोजीशन वेक्टर है, किसका? ए बी सी का। हम लोग क्या करें, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस का 0k, हाँ 0 के साथ लेता हूँ। आपका ए बार हो गया, अब बी बार हो जाएगा आई प्लस 0j प्लस का 2k, सी बार 0i प्लस का 3j प्लस का 1k। ओके, के को सिर्फ 1k को सिर्फ के लिखता हूँ। ये हो गया है, हमने जो भी दिया उसका पोजीशन वेक्टर ले लिया है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू जब इस तरीके से दे रहेंगे ना तो आपको क्या करना है, मॉड में ए बी क्रॉस ए सी फाइंड करना है। हाँ, ए बी क्रॉस ए सी, देखिए ए से स्टार्ट होने वाला, इससे स्टार्ट यहाँ पे गया और इसी से स्टार्ट, इसी एक ही से स्टार्ट होना चाहिए, दो नहीं। ऐसा नहीं कि हमने ए बी निकाला और बी सी निकाला, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको ए से स्टार्ट करना, तो ए बी और ए सी इस तरीके से आपको फाइंड करना है, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको सॉल्व करना है। फिर देखिए ये हो गया फॉर्मूला, दे इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। अब मैं निकालता हूँ ए बी, तो ए बी निकालने का नॉर्मल इसका क्वेश्चन वेक्टर क्या होता है? बी माइनस ए। ओके, तो बी का वैल्यू क्या है देख लीजिए, यहाँ पे ये है आई प्लस 0j प्लस का 2k, माइनस में डायरेक्ट माइनस कर देना, तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस का माइनस आई, ए प्लस का माइनस 2j, ए प्लस का माइनस 0k। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस देखिए ये और ये क्या जाएंगे? 0i हो जाएंगे। देखिए ये 0 में से 2 गया, ओके 0 में से 2 गया तो माइनस 2j, और 2 में से 0 गया तो प्लस का 2k, और ये आई का वाला वैल्यू क्या है? 0, वो भी लिख दो। हाँ, ये हो गया है ए बी। अब सेम इसी तरीके से निकालते हैं ए सी। ए सी भी क्या हो जाएगा? सी माइनस ए, उल्टा, हाँ यहाँ से यहाँ, तो सी माइनस ए। तो सी वाला टर्म किधर है आपका? यहाँ पे है,
0i प्लस 3j प्लस का k, और ये वाला टर्म तो सेम माइनस आई प्लस का 2j प्लस का 0k। अब देखो माइनस करो तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस करें ना तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो 0i में से 1 आई गया तो माइनस का आई हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो प्लस का j हो जाएगा, k में से 0 गया तो प्लस का k हो गया। ओके, ये हो गया। तो अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने दोनों कहाँ देखिए ये AB और ये AC निकाल लिया। अब इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, क्रॉस। तो लेता हूँ मैं AB क्रॉस AC। देखिए क्रॉस निकालने का सिंपल तरीका क्या है, IJ क्या हो गया। अब इसका कोएफिशिएंट ले लूँगा और इसका कोएफिशिएंट ले लूँगा। तो इसका AB का यहाँ पे है 0 -2 2 और इसका क्या है -1 1 1। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। नॉर्मल जैसा आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए पहला मैं I ले लेता हूँ, तो ये कॉलम ये रो हो जाएगा -2 फिर -2 फिर माइनस का j, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये कॉलम सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 0 -1 प्लस का 2 0 प्लस 2, फिर थर्ड वाले में ये प्लस का k में ये और ये, तो 0 -1 प्लस माइनस यानी कि 0 -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2 माइनस का 4i, ये हो जाएगा माइनस का 2j, हो जाएगा माइनस का 2k। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया ध्यान से देख लीजिए। हमने यहाँ पे AB क्रॉस AC क्या आया आपका -4i -2j माइनस का 2k। अब हम लोग क्या करते हैं इसका मॉड निकाल लेते। ओके, तो मॉड ऑफ AB क्रॉस AC इज इक्वल टू क्या, जब मॉड निकालना तो क्या करना, अंडर में सबका स्क्वायर करके सम कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4। ओके, ध्यान से देख लेते कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा है ना। 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, एकदम परफेक्ट है। ये वाला लिया, हाँ देखिए फर्स्ट लिया तो -2 और ये भी -2। ओके, तो -4 हो गया। फिर जब सेकेंड लिया तो 0 माइनस माइनस प्लस का 2 ये हो गया। थर्ड लिया तो 0, ओके 0 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर माइनस फॉर्मूले का, हाँ सही है, ये हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं 16 4 20 4 24, ये हो गया 24। ओके, तो 24 का पैसा लिख सकते हो, अंडर रूट में 6 4 जा 24 होता है। ओके, 6 4 जा 24, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 हम लोग बाहर ले लेंगे रूट से, तो 2 अंडर रूट में 6 आ गया। अब इसको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1 में। कहाँ पे पुट करना हमको, इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या था, हाफ मॉड में AB क्रॉस AC, तो लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मॉड में, इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा इंटू 2 रूट में 6, ये कैंसल आ रहा है √6 स्क्वायर यूनिट। अब चेक करते हैं √6 कहाँ पे आया है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी है। ओके, √6 है, तो ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया। अगर ये आपको क्वेश्चन में पूछता है तो आपको 2 मार्क के लिए, कभी कभी 3 मार्क के लिए पूछ लेते हैं। ओके, अगर जो MCQ में पूछता है तो भी आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये सब जो स्टेप्स इसको सॉर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 मार्क के लिए MCQ में। अब दूसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ C विच सेटिस्फाई, देखो दूसरा क्या बोला है, CU, हाँ ये दोनों का मॉड दिया है, इज इक्वल टू दिया 3, क्वेश्चन नंबर में 1 ले लेता हूँ। ओके, ये दिया हुआ हमको, हाँ ये CU दिया है, दोनों का मॉड दिया है और हमको फाइंड करना है C। देखिए यहाँ पे U बार का वैल्यू दिया है I प्लस 2J प्लस का 3K, ये U बार का वैल्यू दिया है। तो हम लोग क्या करें, इसका मॉड निकाल लेंगे। तो U का मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सब हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो 9 4 13 14 यानी कि रूट में 14 आ रहा है, हाँ रूट में 14 आ रहा है। तो देखिए यूनिट वेक्टर आपको पता ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, U का कैप इज इक्वल टू U अपॉन में क्या होता है, मॉड में U होता है। तो U का वैल्यू क्या आपके पास ये है I प्लस 2J प्लस का 3K। ओके, और नीचे क्या है U बार का वैल्यू क्या है, अंडर रूट में 14। तो आपको क्या करना है, तो U कैप इज इक्वल टू
हाँ, यू कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा हमको क्या चाहिए, देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे, अच्छा हो गया ना, इसके आगे जाना ही नहीं, इसके आगे तो जाना ही नहीं, आगे जाना ही नहीं, आपको सी का वैल्यू चाहिए ना, बस हो गया बस। मैं कुछ और सोच रहा था, इसके लिए मैं कुछ और फाइंड कर रहा था, मुझे डायरेक्शन कोसाइंस था ना, मुझे वो लगा तो मैं वो फाइंड करने जा रहा था। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम इसी मेथड से फाइंड करना है, तो मैं फ्लो में डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने लगा। कोई बात नहीं, हो गया है। देखो इसका वैल्यू क्या करो, यहाँ पर उठा के रख देंगे, तो सी इंटू अंडर रूट में 14 आया, यू का वैल्यू इक्वल टू 3, ये इधर इंटू इधर है तो डिवीजन, तो सी इज इक्वल टू 3 अपॉन में अंडर रूट में 14, ये आ गया आपका सी का वैल्यू। देखिए कितना सिंपल है, इसको मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका, ये हो गया, ये सेकंड बता गया। क्या दिया था हमको, सी और यू दोनों मॉड में दिए थे, दोनों मतलब क्या था, दोनों को अलग अलग आप मॉड में ले सकते हो। ये दिया था इज इक्वल टू 3 दिया है, तो यहाँ पे u दिया तो हमने क्या किया, यू बार निकाल लिया, यू बार निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इन दोनों के बीच में इंटू है तो इधर जाएगा तो डिवीजन, तो सी का वैल्यू क्या आएगा 3 अपॉन में रूट 14। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, इफ स्मॉल a b c आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट a b c रिस्पेक्टिवली। आपको दिया हुआ है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स a b एंड c रिस्पेक्टिवली। ओके, ये दिया है आपको, और हमको एक चीज और दिया है, एंड 5a प्लस का 3b माइनस का 8c इक्वल टू 0 दिया। ओके, और हमको पूछा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट c डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ab। ओके, जो पॉइंट c है ये ab को किस सेगमेंट में डिवाइड करता है। तो देखिए एक सेगमेंट का फॉर्मूला था इंटरनली और एक्सटर्नली, r इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए एम माइनस एन, फिर r इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए एम प्लस एन। ओके, ये दो थ्योरम है, ये इंटरनली वाला है और ये एक्सटर्नली वाला है। हाँ, एक्सटर्नली मतलब क्या था, बाहर डिवाइड करता है आपका, देखिए इसमें कि ये लाइन सेगमेंट हो गया। एक्सटर्नल मतलब क्या था, कोई तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, पॉइंट एम रहेगा जो इस लाइन को क्या करेगा, ऐसा डिवाइड करेगा। इंटरनली मतलब क्या है, आपका कोई तो पॉइंट है यहाँ पे कहीं तो क्या करेगा, एम डिवाइड करेगा। ओके, तो ये होता है इंटरनली, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है उसको बीच से डिवाइड करेगा कहीं से भी। एक्सटर्नली मतलब ये आपका लाइन उसके बाहर से कहीं से भी डिवाइड करेगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं और ये दोनों थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं। तो मैं आपको थ्योरम्स की सीरीज में अलग से दूंगा और यहाँ पे भी अगर क्वेश्चंस आया तो मैं आपको करा के दूंगा। ओके, तो हमको इसको इसी फॉर्म में लाना है। तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 8c इज इक्वल टू हो जाएगा 3b माइनस प्लस ही रहेगा ना 5a। ओके, देखिए पहले b फिर a, प्लस है तो प्लस वाला, ये माइनस दे रहा तो प्लस, तो पहले इसको लिखा फिर बाद में इसको लिखा। अभी 8 इधर क्या है, इंटू में, इधर गया तो डिवीजन में, तो c सबके बाहर लेना सबके ऊपर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना। सी बार इज इक्वल टू 3b प्लस का 5a अपॉन में 8, तो सी बार इज इक्वल, देखो जो 8 है 8 को मैं इस फॉर्म में ला सकता हूँ, 5 में 3 ऐड किया तो कितना होता है 8 होता है, तो जाएगा 3b प्लस का 5a अपॉन में 3 प्लस का 5। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 8 को हम लोग 3 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है, तो हमको इसको इस तरीके से, आप देख लीजिए ये यहाँ पे दिख रहा है। तो जो आपका साइन रहता है ना प्लस और माइनस, सिर्फ ये डिसाइड करता है कि इंटरनली डिवाइड करना है या एक्सटर्नली। तो देखिए यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो, किस में डिवाइड किया, रेशियो 3:5। ये आपका फाइनल आंसर है। हमको बताना है कि जो पॉइंट C है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इंटरनली या एक्सटर्नली। तो हमारा आंसर क्या है, प्लस आ रहा, तो इंटरनली हो गया। यही क्वेश्चन अगर आपको माइनस में देता, ओके, यहाँ पे अगर प्लस रहता तो इधर उधर जाता तो माइनस होता था, तो आपका इंटरनली नहीं आता था, एक्सटर्नली आता था। ओके, अगर बीच में माइनस आया यहाँ पे तो एक्सटर्नली, प्लस आया तो इंटरनली। ओके,
तो ये हो गया है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब इसी में देखते हैं फोर्थ एक और दिया है, थर्ड हो गया, यहाँ पे मैं फोर्थ ले लेता हूँ। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू लाइंस हुज डीआरएस आर। डीआरएस दिया, तो डीआरएस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर, ए बार इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं क्या है -2i प्लस का j माइनस का k, एंड बी बार इज इक्वल टू -3 -4 ऐसा लिखो, -3i -4j प्लस का k। आपको ऐसा नॉर्मली पॉइंट्स में दिया -2 1 -1 एंड -3 -4 एंड 1, इस तरीके से आपको 2 पॉइंट दिया है। तो मैंने आपको लिखा है गिवन डीआरएस, यही दिया ना। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो पूछा है, डायरेक्शंस, रुको, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो दिया है। मतलब क्या है, देखो हमको डायरेक्शन रेशियो पूछा है, हाँ समझो ये लाइन है, हाँ इसके और कोई तो लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन परपेंडिकुलर है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो हमको गिवन है, हाँ इसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है, और इसका हमको पूछा है जिस लाइन के ऊपर दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पूछा है, और जो परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। ओके, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ओके, क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता है, i j k। अब इन दोनों कोएफिशिएंट ले लेते हैं, -2 1 -1 -3 -4 1। ओके, ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो हो जाएगा 1, देखिए माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूले का -4 फिर -j। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस फॉर्मूले का -3 प्लस का k। तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, 4 2 जा -1 प्लस 8, ये भी जाएगा -1 प्लस 3 1 जा 3, 4 में से 1 गया माइनस का 3i। देखिए माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे, तो 3 और 2 5 होता है। ओके, 5 ये माइनस में आएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5j 83 प्लस का 11k। ओके, ये हो गया है। अब डीआरएस ऑफ रिक्वायर्ड क्या बोला है, डीआरएस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ऐसे लिखा, डीआरएस ऑफ, रुको, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर लाइन, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस हुज डीआरएस है। तो रिक्वायर्ड डीआरएस, ऐसे लिखो, रिक्वायर्ड डीआरएस, रिक्वायर्ड डीआरएस आर क्या हो गया, इनका सबका क्या करो कोएफिशिएंट ले लो, -3 5 11, ये खत्म। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ध्यान से करना है। देखिए हमने क्या किया है, हमको जो लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर लाइन है उनके डीआरएस दिए हुए हैं, और हमको जिसके ऊपर परपेंडिकुलर वो पूछा है, तो हमने क्या किया है, जो दिए हुए ना उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उनका सभी का कोएफिशिएंट ले लिया है, आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड डीआरएस। ओके, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ क्या होगा, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, दैट इज 4। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है 4 मार्क के है, इसमें 2 क्वेश्चन अटैच किया। देखिए क्या बोला है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन विथ कोटर्मिनस एजेस ए बी एंड सी इज, हमको प्रूव करने बोला है कि 1/6 ब्रैकेट में ए बी सी, ये प्रूफ करने बोला। उसके बाद ए बी सी का वैल्यू दिया है, फिर हमको उसको वॉल्यूम फाइंड करने बोला। ओके, पहले हमको ये इस तरीके से प्रूफ करना है, फिर इसके बाद हमको वॉल्यूम फाइंड करने बोला है इसका टेट्राहेड्रॉन का। तो सबसे पहले जो जो दिया उसके साथ हम लोग काम कर लेते हैं। पहले मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि जो आपका टेट्राहेड्रॉन होता है किस तरीके से होता है। ये हो गया है, ये हाँ ये हो गया, ये आपका हो गया है टेट्राहेड्रॉन। ओके, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रॉन। अब क्या करना, ध्यान देखिए, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हाइट ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलर। अब इसको नेमिंग देते हैं, हाँ
यहाँ पे ओ आपके ऊपर है, कहीं भी दो, हाँ, ए बी सी, हाँ, ओ ए बी सी। देखिए जब हम लोग वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किए थे तो जहाँ ये ओ क्या है, एज अ ओरिजिन है। अब ओरिजिन से कहीं भी जाता है लाइन, ओके, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये डायरेक्शन दे दिया मैंने। अब देखिए इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा स्मॉल, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ सी का सी बार और ओ ए का ए बार। ये हो गया। पहले डायग्राम समझ ले, फिर आपको ये जो है ना, आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा कैसे क्या करना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, छोटा सा काम करता हूँ, एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करता हूँ। इसी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये जो है ना ए, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ अपने मन से। यहाँ ये देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ पे नाम दे दिया पी। ओके, तो ये ए पी क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा। ओके, ए पी क्या हो जाएगा, हाइट। ये हो गया है। फिर देखिए आप बोलेंगे आपने इसको क्यों ड्रॉ किया, इसका हमको यूज है। देखिए कैसे, ये दिख रहा है आपको ओ बी एंड ओ सी, तो कुछ इस तरीके से है, ऐसा है। यहाँ पे बी बार है और यहाँ पे सी बार है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, दैट इज ये इसको वाई एक्सिस है तो नाम लेता मैं ओ एम लेता। हाँ, ओ एम क्या है, ये साइड में है। ओके, यहाँ से लेके ओ से लेके एम तक है। हाँ, तो ओ एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों के ऊपर तीसरा वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आपका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी। तो जो आपका इसका वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बी क्रॉस सी। ये आपको ध्यान रखना है, इतना काम हो गया है। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमको कहाँ कहाँ बात करना है। देखिए ये ओ बी में बात करना है, हाँ, ओ सी में बात करना है एंड ओ ए में बात करना है, और ये ए पी तो इसी में आ जाता है, हाइट है ना, और ये ट्रायंगल में आ जाना है। बस ये दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ना ये वाला पार्ट ए, यहाँ से सी बी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, यानी उसको हमको छूना ही नहीं है। हाँ, उसको हमको छूने, जो भी बात करना इधर ही करना है। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया है। अब ये डायग्राम से ही हमको आंसर निकलेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले जो जो दिया लिख लेते हैं। देखो ओ ए, ये ओ बी हो गया, ओ ए हो गया, ओ सी, इनका क्वेश्चन वेक्टर लेते हैं। तो ले लेता हूँ मैं ओ ए इज इक्वल टू ए बार कॉमा, ओ बी इज इक्वल टू बी बार कॉमा, ओ सी इज इक्वल टू सी बार। देखो आपके टेस्ट में इसमें बोल के दिया है कि क्या है ये सब, ए बी सी आर दी क्या है, को टर्मिनस एजेस आर को टर्मिनस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का नेमिंग करना ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये मैं नाम को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, देखिए जो ए बी सी है वो क्या है, को टर्मिनस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हमको यहाँ पे थ्योरम में बोल के दिया है। तो हमने लिख लिया, जो ए है, बी है, सी आदि क्या है, को टर्मिनस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, इतना काम हमने कर दिया। अब हमको बताना क्या है, जो एपी क्या है, हाइट है, क्योंकि हमने इसको सपोज किया। ओके, तो एपी क्या हो जाएगा, एपी इज अ हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, एपी इज अ हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। अब एपी हाइट हो गया। हाँ, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू होता है, वॉल्यूम निकालना है कि 1/3 इंटू, देखिए वॉल्यूम निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है कि जो बेस में रहता है ना, उसका क्या करो, एरिया ले लो, और हाइट का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जो भी डायग्राम हो बेस में, अब किसी भी, हाँ, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, या तो कुछ भी हो, किसी भी शेप का अगर जो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो जो उसका बेस रहता है ना, बेस का एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको समझ रहा है कि मैंने ये हाइट क्यों ड्रॉ किया, यहाँ पे जो एपी मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्यों, क्योंकि मुझे उस हाइट की जरूरत है। ओके, तो एपी इंटू क्या जाएगा, ब्रैकेट में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या है, बेस में ही है ना, ओ सी बी इंटू हाइट, हाइट क्या है, एपी। ओके, ध्यान देखिए, 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी इंटू हाइट, हाइट अपना क्या है, एपी है। अब ये दो चीज निकाले, इसको इक्वेशन नंबर देता हूं मैं 1। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी निकालना है और हाइट निकालना है।
तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी निकाल लेता हूँ। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू भी क्या होता है, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पे आपको बेस नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है 2 वेक्टर दिया है। ओके, ये वेक्टर दे दिया, तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी क्रॉस सी का मॉड। ओके, बी क्रॉस सी का क्या हो जाएगा, मॉड। ये आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो एक स्टेप बढ़ाना तो आप ऐसा लिख सकते हो, ओ बी क्रॉस ओ सी, ओ बी क्रॉस ओ सी, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखो हाफ, ओ बी का वैल्यू क्या है, ओ बी का वैल्यू है बी बार, क्रॉस ओ सी का वैल्यू है सी बार। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने निकाल लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी। ये हमने एक और चीज निकाला जो हमको क्या है, जरूरत है। हाँ, ट्रायंगल निकल गया, अब बच्चा क्या है निकालना, हाइट निकालना है। हाँ, हाइट। तो एपी, एपी फाइंड करना, एपी इज इक्वल टू, एपी इज इक्वल टू, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ हमको क्या चाहिए, एपी चाहिए ना, तो मैं इसको साइड में लेता हूँ। देखिए आपको ये हो गया, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे ए हो गया। ओके, और यहाँ देखो ये ए दिख रहा है, ओ ए, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, ये ओ और ये, इसको एक अपना क्या है, ये क्या हो गया आपका, लैंड हो गया, जमीन हो गया। और ये आपका क्या है, कोई तो खंभा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। हाँ, देखिए आपको समझेगा, ये अपना सनी देओल, सनी भाई है, क्या कर रहा है, लाइट दे रहे हैं। डायग्राम खराब है लेकिन समझ जाओ। हाँ, ये अपना क्या है, सनी देओल है, मतलब सॉरी सनी भाई है, सूरज। ओके, सूरज सन, तो सन से लाइट आएगा। लाइट आएगा तो ध्यान से देखिए, इसके ऊपर लाइट पड़ेगा, ये है ना ओए, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा जो शैडो है, शैडो प्रोजेक्शन यानी शैडो, ये देखो मेरा जो यहाँ पे देखो पीछे शैडो दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। तो जब मेरे ऊपर ऐसा लाइट इंटर कर रहा है, ओके, तो लाइट तो इंटर करके रिफ्लेक्ट होकर चले जा रहा है, तो पीछे मेरा क्या बनता है, शैडो बनता है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम काम होगा। जो ये दिख रहा है ना ओए, ये जो ओए दिख रहा है ना ओए, हाँ, ये जो ओए है, ओए उसका वैल्यू क्या है, ए बार है। और इसका शेडो कहाँ पे जाएगा, पी बार पे, बी बार पे। इसका शेडो कहाँ पे जाएगा, बी बार, इसका शेडो बी बार पे जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते थे कि स्केलार मल्टीपल, हाँ, स्केलार मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ, ऐसा लिखो, हाँ, स्केलार प्रोजेक्शन लिखो ऐसा, स्केलार प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का प्रोजेक्शन बी पे रहता तो क्या लिखते थे, ए तो एक ही बार लिखते थे बी के ऊपर ना, यहाँ पे बी रहता था, और सेम इसी बी का क्या लेते थे, नीचे मॉड लेते थे। ओके, सेम इसी बी का मॉड लेते थे, जिसका देखो ए का प्रोजेक्शन बी पे आ रहा है तो बी का नीचे मॉड रहेगा। अगर बी का प्रोजेक्शन ए पे आता तो ए ऊपर मल्टीप्लाई था और उसी ए का नीचे मॉड रहता था। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखो लाइट ये वाला इंटर हो रहा है ना, देखिए ये क्या है, ये अपना ये है, तो ये इसके पैरेलल है। ओके, इसके पैरेलल, तो इसका वैल्यू इसका सेम होगा दोनों का। ओके, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये तो ए सेम रहेगा, इसका वैल्यू क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है बी क्रॉस सी, क्या है, बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी, और यहाँ पे हो जाएगा बी क्रॉस सी का मॉड। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे डॉट, ये ऐसा होगा, देख लीजिए। स्केलार प्रोजेक्शन क्या होता है, जिसका शेडो पड़ रहा है, हाँ, जिसके ऊपर लाइट एमिट हो रहा है। इसमें देखिए ना, यहाँ ये इसके ऊपर लाइट एमिट हो रहा है, तो इसका शेडो यहाँ पे नीचे फॉर्म होगा। हाँ, यहाँ पे नीचे फॉर्म होगा ना, तो ये देखिए इन दोनों का यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्शन है। आप चाहे तो ऐसा देख लो ना, ये आपका क्या वॉल है, और यहाँ पे मैं क्या लगा दिया हूँ, लैडर लगा दिया हूँ, सीढ़ी। ओके, जब यहाँ से क्या आएगा, लाइट आएगा, ऐसा इंटर करेगा, ओके, तो इसका शेडो नीचे पड़ेगा ना, इसका शेडो नीचे पड़ेगा। ये अपना फिजिक्स वाला पार्ट है, हाँ, ये फिजिक्स वाला पार्ट है, इसका शेडो नीचे पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से होता है आपका स्केलार प्रोजेक्शन। तो बस हमको अब यही हाइट निकाल के क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना बस। तो एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन, स्केलार प्रोजेक्शन ऑफ ए, स्केलार प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन, ए ऑन किसके ऊपर है, देख लो इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है ना, इसका प्रोजेक्शन इसके से दोनों के ऊपर आया, तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस सी इज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा
ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन में इसका सेम का क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, तो बी क्रॉस सी ये हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। अब चाहो तो इसको रीजन में ऐसा दे सकते हो जैसा हमने सीखा था, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि प्रोजेक्शन, स्केलार प्रोजेक्शन लिखो, स्केलार प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू इज, क्या होता है, पी ऑन क्यू है ना, तो पी को एक बार क्यू को दोनों को मल्टीप्लाई किया और नीचे क्या करना है, क्यू का मॉड ले लेंगे। ओके, ये होता है आपका स्केलार प्रोजेक्शन। ध्यान रखना जिसका प्रोजेक्शन पड़ेगा, देखे ना, स्केलार प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू, पी का क्यू पे पड़ रहा है ना, तो पी एक ही बार रहेगा, क्यू ऊपर भी रहेगा, सेम क्यू का नीचे मॉड हो जाएगा। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है आपको, ये तो मैंने आपको बताया था ना, इसको हटा दो, इसको मत लो, ये तो हमको प्रूफ करना है। अब लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। अब क्या करना है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी यहाँ पे रख देना उसका वैल्यू, और हाइट जो अपना क्या है एपी का वैल्यू यहाँ पे रख देना। तो सॉल्व करेंगे बस, तो रखते हैं, तो जाएगा 1/3 इंटू 1/2 ब्रैकेट में इसका वैल्यू क्या आया है, ये हो जाएगा मॉड में बी क्रॉस सी इंटू हाइट अपना क्या है, हाइट आया है यहाँ पे देख लीजिए ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन में बी क्रॉस सी का मॉड है। तो देखिए ये और ये क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मॉड वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 1/6, हो जाएगा आपका ये 1/6 ब्रैकेट में क्या बचा अपना ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, और हमने देखा था कोप्लेनैरिटी में कि जब 3 वेक्टर रहते हैं इस तरीके से है तो उनका तीनों का बॉक्स लिख सकते हो, या तो बॉक्स है तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/6 ए बी सी, ये होगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, मैंने शॉर्टकट में लिखा है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हैंस प्रूव, यहाँ पे लिखना है आपको हैंस प्रूव। ये हो गया आपका इसमें का पहला काम। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमने प्रूफ कर दिया है, ये आपका 3 मार्क्स के लिए इतना काम आता है। आपको वापस देख लीजिए क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ओके, नेमिंग करके फिर हमने बताया कि ए बी सी क्या है, को टर्मिनस एजेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, ये हमको दिया हुआ है। ओके, फिर हमने क्या किया, एपी को ड्रॉ कर लिया एज अ हाइट। ओके, क्यों, क्योंकि हमको आगे लगने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ बेस, जो भी बेस मिलता है उसका एरिया लेना है इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, इसके लिए हाइट निकाल लिया है। फिर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन लिखा क्या था, 1/3 इंटू एरिया, देखो बेस में क्या है, इसका बेस में है ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी इंटू हाइट ए पी। ओके, तो हमको पहले क्या निकालना पड़े, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी, तो हमने ये निकाल लिया, इक्वेशन 2 दे दिया है। फिर हमने हाइट निकाला, हाइट निकालने के लिए हमको क्या छोटा सा कंसेप्ट यूज करना पड़ा, दैट इज प्रोजेक्शन वाला। ए प्रोजेक्शन बी के ऊपर है, तो ए इंटू बी अपॉन में बी का मॉड, तो देखिए यहाँ पे उसी तरीके से लिख के रखा हूँ, ये हो गया। फिर हमने क्या किया, इसका सभी का वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया है। फिर देखो ये मॉड कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला पार्ट बचा है उसका मल्टीप्लाई करना तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमारा पहला काम तो प्रूफ हो गया। अभी इधर पे एक चीज और बोला है, हियर एक और क्वेश्चन दिया है, ए बार का वैल्यू दिया है, बी बार का वैल्यू दिया है, सी बार का वैल्यू दिया है। देखिए ए बार का वैल्यू क्या दिया है, i + 2j + 3k, बी बार का वैल्यू दिया है -i + j + 2k, सी बार का वैल्यू दिया है 2i + j + 4k। ओके, ये चीज हमको दिया है। अब हमको क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट, तो लिखिए, सॉरी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल टू 1/6 ए बी सी, ये बॉक्स प्रोडक्ट है। बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व करने का तरीका, सो इक्वेशन 1 देता हूँ, तो ये होता है आपका बॉक्स प्रोडक्ट। ए बी सी बॉक्स को सॉल्व करने का तरीका है तीनों के, तीनों के ए बी सी तीनों का कोएफिशिएंट ले लो सभी का। तो ए है, ए का देखो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 2 3, इसका कोएफिशिएंट -1 1 2, इसका कोएफिशिएंट 2 1 4। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला 1 लिया, नॉर्मल डिटरमिनेंट, ये कॉलम ये दो, तो जाएगा 4 - 2 प्लस का 2, अच्छा प्योर प्लस लेना तो प्योर माइनस लेना पड़ेगा, -2, तो ये कॉलम ये रो,
तो -4 वापस से देखिए 2 2 जा 4, हाँ, फिर प्लस का 3, तो ये कॉलम ये रो तो जाएगा -1 -2। ओके, तो क्या हो जाएगा 4 में 2 गया तो 2, 4 4 8 2 जा -16, हाँ। अच्छा ये भी देखो माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 4 4 8 हो गया, हाँ, ऐड किया तो 8 हो गया, 8 2 जा 16 माइनस प्लस हो गया। फिर देखो ये दोनों माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 और 1 3 3 3 जा -9, तो कितना तो देखिए 16, ये देखो 16 तो 18, 18 में से 9 हो गया तो 9 बचता है आपका, हाँ, कितना बचता है 9। तो ये वैल्यू क्या करो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/6 इंटू 9, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3/2 क्यूबिक यूनिट। क्योंकि जब भी आपको वॉल्यूम पूछता है तो आपको यूनिट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। वॉल्यूम पूछेगा तो क्यूबिक रहेगा, और अगर जो आपका एरिया पूछेगा तो स्क्वायर रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3/2 यूनिट्स। या तो इसको ऐसा लिख सकते हो 3/2 को, अगर इसको डिवाइड करते हो तो 1.5 मिल सकता है, हाँ। आप चाहो तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो तो 1.5 कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ। क्यूबिक यूनिट आएगा, क्यूबिक यूनिट्स इस तरीके से करना है। अगर जो आपको क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, इसको प्रूफ करना है तो यहाँ पे कर दीजिए। अगर उसके बाद कोई क्वेश्चन दिया ABC का HS दिया तो वहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करना है। मोस्टली जो 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, तो पहले तो आपको बोले प्रूफ कीजिए, प्रूफ करने के बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देगा, वहाँ पे रख के सॉल्व करना बस। और एग्जाम्पल ऐसा रहेगा ना, जैसे आप उसमें वैल्यू डालोगे आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व, जो हमारा मार्च 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट, वो हो गया 12 मार्क्स का सॉल्व। ओके, और ये थोड़े बड़े बड़े हैं तो मैं ट्राई करूँ उसको 2 वीडियो में करके दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, 3 से 4 घंटे जाएंगे प्लस लेंथ हो जाए तो फिर वो थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ आधा आधा करके दूँ, आपको भी आराम से हो जाए। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं जुलाई 2023 का पेपर। ओके, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गलती से मैंने प्लेन का लिख दिया है, तो इसको मैं स्टॉप करके नेक्स्ट जब प्लेन का लेक्चर लूँगा तो वहाँ पे मैं करा दूँगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, लेट ए और उसका क्वेश्चन वगैरह ले ए बार एंड बी बार बी द एनी पॉइंट इन द स्पेस एंड आर बी द थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, dividing the segment AB externally in the ratio m:n, then prove that। okay, then prove that हमको क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, r बार इज इक्वल टू mb माइनस na अपॉन में m माइनस ये है एक्सटर्नली। सेम इसी तरीके से आता है इंटरनली, mb प्लस na अपॉन में m प्लस, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक ना एक तो हर बोर्ड के एग्जाम में पूछ ही लेता है। ये एक्सटर्नली और इंटरनली, और जो दिखा ना ये एक्सटर्नली, ये यहाँ तो पूछा ही है, 2022 वाले एग्जाम में भी पूछा है, यानी 22 और 23 दोनों में ये पूछा है। तो इस बार चांसेस आप कैसा लगा सकते हो कि ये वाला पूछ सकता है कि नहीं? चांसेस 101% ये पूछ सकता है। काम तो सेम ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सेम ही काम करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दोनों करके दिखा दूंगा, ये एक्सटर्नली वाला और इंटरनली वाला। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों, इसको होते सेगमेंट डिवीजन वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन थ्योरम लिख देता हूं मैं, सेगमेंट थ्योरम। तो सेगमेंट थ्योरम में आएगा सेक्शन थ्योरम आएगा, सेक्शन थ्योरम। ओके, सेक्शन थ्योरम में मैं पहला कौन सा कराता हूँ, पहला मैं करता हूँ प्लस वाला फिर माइनस वाला कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा दोनों कैसे करना है। ओके, तो फर्स्ट वाला थ्योरम क्या है, कोई तो लाइन पहले हमको लेना पड़ेगा। ये लाइन ले लिया मैंने, क्या है ए बी, हाँ ए बी। मैं पहले ना ये वाला कर रहा हूँ, आपकी टेस्ट में अभी ये दिया है, लेकिन मैं ये भी बता दे रहा हूँ ताकि अगर जो दोनों में से कोई भी आप कर लो, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ये आ रहा है तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बार ये पूछ सकता है, इसके लिए मैं दोनों करा के दे रहा हूँ। तो ये हो गया है। अब क्या बोल रहा है, इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कोई तो पॉइंट आर। तो आर अगर इंटरनली कहीं पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं, आर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, और एक क्या करो, इसको एक कहीं से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे,
इसको मिला देता हूँ। हाँ, ये मिला दिया, इसको मिला दिया, और ये इसको यहाँ से इसको मिला दिया। ओके, देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ, दैट इज लेता हूँ मैं ओ ले लेता हूँ। हाँ, ओरिजिन। तो यहाँ से इधर का जो वेक्टर जा रहा है, इधर इसका डायरेक्शन हो गया तो ये बी बार हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो गया तो ये आर दिया तो ये आर बार हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा तो ये ए दिया तो ये ए बार हो जाएगा। ओके, और इसको दो क्या कर रहा है, दो अनुपात यानी कि रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये पहला वाला हो जाएगा m, दूसरा वाला हो जाएगा n। ये हमको उसमें बोल के दिया, कंडीशंस में बोल के दिया है। इसमें इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या है, आपका एक लाइन है, बीच में कहीं तो डिवाइड कर रहा है, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है, ये होता है इंटरनली। एक्सटर्नली मीन्स क्या होता है, ये लाइन के बाहर कहीं तो, यहाँ 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 कहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ यहाँ यहाँ। ओके, तो पहले हम लोग इंटरनली देख लेते, फिर एक्सटर्नली देखते। अब जो जो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा तो लिखते हैं, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पहले मैं दिखाता हूँ। जो आर है, आर क्या है, डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली, तो लिखो पॉइंट, हाँ, पॉइंट आर divides the line segment AB internally in the ratio कहाँ पे कर रहा है, m/n में, कहाँ पे, m/n में। ठीक है, पहला काम तो हो गया। ये जो लाइन आपका है, हाँ देखिए ना, ये दिख रहा है ना, ये लाइन ए बी है, उसको जो पॉइंट आर है क्या कर रहा है, इंटरनली मतलब उस लाइन के बीच में कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा है, तो उसमें कहाँ में कर रहा है, m/n में कर रहा है। ओके, ये हमको बोल के दिया है। अब ध्यान देखिए ये क्या है, हम इसे सपोज कर लेते हैं, लेट a डैश r डैश b, तो a r b इज कोलिनियर। ये क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। ओके, अब इनको दो अनुपात में ये सपोज करें तो इसलिए नहीं किया, तो ये मैंने ये जरूर लिया। देखिए ये दो अनुपात में क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए आर अपॉन में आर बी, ए आर अपॉन में आर बी इज इक्वल टू, ओके, ए आर अपॉन में आर बी। चाहे तो इसके फॉर्म में पहले लिखे जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, तो दो अनुपात में कर रहा है, तो ए आर इज टू आर बी इज इक्वल टू क्या दिया हमको, m/n दिया है। ओके, ए आर इज टू आर बी, दो रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ए आर अलग आर बी अलग, और m/n। अभी देखो इज टू का मतलब होता है अपॉन में, इज टू का मतलब होता है अपॉन में, तो ए आर अपॉन में आर बी इज इक्वल टू m अपॉन में n, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका करो तो n इंटू ए आर बराबर m इंटू आर बी। ओके, आप क्या करो, सभी का पोजीशन वेक्टर ले लो, देखो सबका दिया ना पोजीशन वेक्टर, तो मैं सबका ले लेता हूँ, तो n तो ऐसी रहेगा। देखो जब इसका पोजीशन वेक्टर होता है उल्टा हो जाएगा, r पहले a बाद में, तो r बार माइनस a बार इज इक्वल टू m b बार माइनस r बार, ये हो गया है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n r माइनस n a इज इक्वल टू m b माइनस m r, ये हो गया है। अब देखिए जो ये माइनस है ना, इधर आए तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इधर है तो ध्यान देखिए, हाँ ये दिख रहा है ना आपको, ये माइनस एम आर बार है, इधर आए तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए इधर क्या है, माइनस ए बार है। देखिए मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो इधर प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके आता हूँ तो ये इधर प्लस हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर आए तो हो जाएगा एम आर बार प्लस एन आर बार इज इक्वल टू एन, सबसे पहले एम है ना, एम बी बार प्लस एन आर बार, बी के बाद क्या आएगा, एन आर ए। देखो ये देखो माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो और ये तो सेम है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाए। देख लो मैंने इस तरीके से लिख लिया है। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर, तो आर को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आर बार बाहर आ गया है, तो एम प्लस एन बार एम बी बार प्लस एन ए बार। ओके, ये देखिए क्या है इधर पे, इंटू में, इधर है तो डिवीजन में, तो आर बार इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन में एम प्लस एन। देख लीजिए पहला काम तो हमारा हो गया, ये वाला काम तमाम हो गया। इसका करना क्या, ध्यान से देखिए, ये लाइन ड्रॉ कर लिया है, फिर एक कोई भी पॉइंट ना कहीं पे भी ले लो, ये मैंने यहाँ पे लिया, ये क्या करा, इन दोनों को, हाँ ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट में लाइन को ए आर और आर बी के फॉर्म में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। हाँ, तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है।
अब डिवाइड कर रहा है मीन्स क्या, दो रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, तो रेशियो में ले लिया है, फिर ये इसके अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर उसका हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर लेके उसको सॉल्व किया, तो ये हमको मिल गया। ये पहला हो गया सेक्शन में इंटरनली वाला, इंटरनली डिवीजन। अब मैं लेता हूं एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवीजन। ये आपके टेस्ट में दिया, 2 बार आया है, 2022 में भी आया है और 23 में भी आया है, हाँ 22 और 23 बोथ में आया है। सॉल्व कर दो, इसका हम लोग काम ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमको प्रूफ करना है, सेम यही काम करने वाले हैं। ओके, इसको भी रब करता हूँ, देखो आपको कैसा आंसर आता है, बहुत ईजी है। पहले इसका हम लोग जैसे इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। तो एक मैंने क्या किया है, सेगमेंट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ओके, ये ए थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे हो गया आपका बी, हाँ यहाँ से सेम काम जैसे हमने पिछला ट्रायंगल बनाया तो बना लिया, यहाँ पे ले लिया ओ, यहाँ से देखो ओ बी की ओर जा रहा है तो ऐसा कुछ रहेगा इसका बी बार, इधर जा रहा है तो इसका एरो इधर आएगा, यहाँ पे होगा ए बार। अब कोई तो पॉइंट आर है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, चाहो तो यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ, हाँ ये एक्सटर्नली वाला पार्ट बाहर ले लेता हूँ। ये क्या जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा लाइन जाएगा, यहाँ पे भी ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये हो गया आपका पॉइंट आर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या जाएगा, आर बार, बराबर, ये हो गया बस। और जिसका रेशियो रहेगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक था एक, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए यहाँ कहाँ से कहाँ काट रहा है, देखिए यहाँ से लेके एक तो पहले यहाँ तक जा रहा है, ये आपका एम हो गया है, और छोटा वाला देखिए यहाँ से लेके इधर जा रहा है ना, यहाँ से लेके इधर जा रहा है, ये आपका एन हो गया। ये ध्यान रखना, हमको क्या करना है, जो पॉइंट्स काट रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, उनका रेशियो निकालना है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो ये इधर वाला और इधर वाला, यहाँ पे आर यहाँ पे डिवाइड कर तो ये पूरा बड़ा वाला और ये छोटा वाला। ओके, सेम इसके जैसा ही करना है, सिर्फ यहाँ पे डिवीजन जो होगा वो बाहर हो जाएगा बस। अब ये दिख रहा है ना, ये सेम चीज लिख दो, जहाँ पे इंटरनली था वहाँ पे एक्सटर्नली लिख दो। तो लिखते हैं पॉइंट आर डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन एक्सटर्नली, ए बी एक्सटर्नली लिखो, इन द रेशियो m/n। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो ए पॉइंट्स ऐसे लिखा, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में हम उसको नाम आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, अब ऐसा होगा तो फिर मैं लिखूंगा ए आर, हाँ ए आर, इसके पॉइंट में क्या आएगा, बी आर, पॉइंट इस टू पहले लिखना, इस टू बी आर इज इक्वल टू m/n। हाँ देखो ए आर फिर बी आर। ओके, तो पहले m और n हो गया। अब सेम ए आर के अपॉइंट में क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा, m के अपॉइंट में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए आर इंटू एन हो जाएगा इज इक्वल टू बी आर इंटू एम हो जाएगा। अब क्या करना है, इनका भी क्या करना है, हमको पोजीशन वेक्टर ले लेना है। तो जाएगा आर बार माइनस ए बार एन इज इक्वल टू, एम तो इसे रखो, आर बार माइनस बी बार, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एन से अंदर करो, इससे एम से, तो जाएगा आर एन माइनस आर एन लिखो, या तो यहाँ पे एन ए लिखता हूँ, हाँ चलेगा, आगे पीछे चलेगा। तो जाएगा एम आर माइनस एम बी हो जाएगा। ओके, ये हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये देखिए, हाँ ध्यान से देखना आपको, हाँ यहाँ पे ये m वाला पार्ट है, ये देखो ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसको इधर लेके जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये प्लस इधर है तो ध्यान देंगे, देखिए ये जो आर एन है प्लस इधर गया तो माइनस हो जाएगा, और जो एम बी है ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा। बस यही चीज यहाँ पे लिखना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एम बी को इधर लेता हूँ तो प्लस हो जाएगा। ओके ना, एम बी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा एम बी प्लस और ये माइनस एन ए इज इक्वल टू एम आर। तो देखो इधर इसको मैंने इधर ले लिया ना, अब इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ। तो पहले से तो एम आर था तो इसी रहने दो, इधर है तो माइनस एन आर हो जाएगा, माइनस एन आर हो जाएगा। हाँ, अब क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा,
यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, आर आएगा, तो पहले मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, आर को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, m माइनस एन बचेगा इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए। हाँ, अब देखिए ये क्या इंटू में, इधर का तो डिवीजन में, तो आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन में एम माइनस ए, यहाँ पे बार नहीं रहेगा। हाँ, तो देख लीजिए हेंस प्रूव, तो यहाँ पे हमने जो सेक्शन डिवीजन के जो दो थ्योरम्स हैं, हमने दोनों थ्योरम्स कर लिया। ओके, पहला था इंटरनली सेक्शन डिवीजन, तो वो भी कर लिया, दूसरा था एक्सटर्नली सेक्शन डिवीजन, तो ये भी हमने कर दिया। ओके, लेकिन यहाँ ये हो गया ना, लेकिन जो आपके टेस्ट जो आपका जो पेपर है ना बेटा, ये देख लो, यहाँ पे जो आपका पेपर का सेकंड क्वेश्चन है मार्च 2022 में पूछा है, सेम क्वेश्चन। हाँ, सेम क्वेश्चन आपको ना जुलाई में पूछा, जुलाई 2022। ओके, जुलाई में भी पूछा है, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको दो बार पूछा है। सोच लीजिए, मार्च 2023 ये जो क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जुलाई है ना, जुलाई 2023 एंड मार्च 2022। ये देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको दो बार पूछा है बोर्ड में। जुलाई 2023 एंड मार्च 2022, यानी लास्ट ईयर भी आया था, उसके लास्ट में भी आया था। तो इस बार चांसेस मुझे जहां तक लग रहा है ना कि आपको ये वाला देगा सेक्शन डिवीजन फॉर्मूला, वो भी कौन सा, प्लस वाला, इंटरनली वाला। ओके, लेकिन आप दोनों प्रैक्टिस करके जाओ, कभी कभी क्या होता है मान में दो बार या तीसरा बार भी दे देते हैं, तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। इसके लिए मैंने आपको दोनों कराया, आपको दिया ये है, लेकिन मैंने ये भी आपको करा दिया है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे करना है। देखिए ये जैसे कि उससे सेम ये काम किया, बस यहाँ पे क्या होता है, इंटरनली डिवाइड करता है आर, और यहाँ पे आर क्या करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, बाकी काम सेम है। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका दो थ्योरम पूरा कंप्लीट हो गया, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। ओके, देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। ओके, वेक्टर दिया है आपका, नहीं दिया है, वैसे दिया, तो मैं लेट लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ, लेट ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस का 2j माइनस का k, ये दिया है। इसका हमको डायरेक्शंस कोसाइन निकालना है। तो याद आ रहा होगा आपको, तो ऐसे ये क्वेश्चन दिया था आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में, और उसका पहला सेकंड क्वेश्चन ये था, तो मैंने वहाँ पे बाय मिस्टेकली मैं इसका डायरेक्शन कोसाइन से निकालने लगा था। ओके, अब वो काम यहाँ पे करना, ये ए दिया है, तो पहले ए का मॉड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर में इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 1, कितना होता है, 9 होता है। तो ए मॉड ए का वैल्यू कितना, अगर रूट से 9 बाहर निकला तो 3 आ गया। ओके, ये आ गया है। तो मैं लेता हूँ लेट ए बी द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, ए का कैप इज इक्वल टू ए अपॉन में मॉड में ए होता है। ओके, तो देखिए ए का वैल्यू क्या है हमारे पास दिया हुआ है, 2i प्लस का 2j माइनस का k, अपॉन में मॉड में ए का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, 3। तो इसको अब क्या करो, सबके सब भेज दो, तो 2 अपॉन में 3i प्लस 2 अपॉन में 3j माइनस 1/3k। अब क्या करो, i j k तीनों को कोएफिशिएंट ले लो, तो हो जाएगा 2/3 2/3 माइनस 1/3। यही है आपका क्या बोला इसने फाइंड करने के लिए, डायरेक्शंस कोसाइन। तो लिखेंगे दिस आर रिक्वायर्ड DCS, डायरेक्शंस कोसाइंस को क्या बोलते हैं, DCS बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो को DRS बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसी में आते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। अच्छा थर्ड था, अभी फोर्थ में आते हैं। तो फोर्थ यहाँ से कर लो, चलेगा, चलो यहीं से मैं करता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन में यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए फोर्थ रिक्वायर्ड DCS यहाँ पर था ना, DCS डायरेक्शंस कोसाइंस। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द वेक्टर्स, देखो वेक्टर्स दिया है 1 2 3 वेक्टर दे, तो पहले मैं लेता हूँ लेट ए बार इज इक्वल टू -3i प्लस का 4j माइनस का 2k, बी बार इज इक्वल टू क्या दिया है, i माइनस pj दिया है। ओके, i माइनस pj, और सी बार इज इक्वल टू क्या दिया है, अच्छा रुको, इसका क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दिया है, रुको मैं देखता हूँ इसका क्वेश्चन क्या दिया है।
इसका क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा दिया आपको लिखने में। अच्छा, i+2 के दिया है, यहाँ पे i+2 के दिया है, यहाँ पे i+2 के दिया है, वो मैंने लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है। यहाँ पे i+2 के दिया है, मैंने गलती से c का लिख दिया है, और c का क्या है आपका i-pj। हाँ, ये आपका दिया है, 3 वेक्टर दिया है और बोला है कि आर कोप्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये कोप्लेनर है तो हमको p का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, वेक्टर a b c आर कोप्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore given vector a b and c are कोप्लेनर। ओके, जब वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनके जो बॉक्स प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ओके, तो हो जाएंगे आपका ए बी सी इक्वल टू क्या जाएंगे आपका 0। बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व करने क्या आता है, सभी का वैल्यू वहाँ पे उठा कर रख दो, फिर सिंप्लीफाई कर दो। तो पहले का क्या है, -3 4 -2 हो जाएगा यहाँ पे -3 -3 के बाद आता है 4 आता है, फिर माइनस का 2। फिर अब देखो i का वैल्यू है 1, j का नहीं है, k का है 2। अब देखिए i का वैल्यू है 1, j का है -p, k का क्या है कुछ नहीं तो 0। ये हो गया है इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है नॉर्मल डिटर्मिनेंट। देख लीजिए, जब भी कोई भी वेक्टर्स क्या हो कोप्लेनर हो, ओके, जो भी वेक्टर्स क्या हो कोप्लेनर हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 ले लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग -3 लेते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ये 0, देखिए माइनस माइनस प्लस का 2p, फिर माइनस का 4, ये कॉलम और ये रो, जगह 0 -2। फिर थर्ड वाला में आते हैं -2, हाँ, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 0 ए बी -2, 0 -2 इक्वल टू 0। देखिए 2p है और यहाँ पे 3 टू जा माइनस का 6p, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, 2 टू जा प्लस का 4 इक्वल टू 0। ओके, 2 टू जा प्लस का 4 ही होएगा ना, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रुक जाओ पहले 2 मिनट देखें, तो ये हो गया अपना यहाँ पे, हाँ, ये कॉलम, अच्छा थर्ड ले रहे थे ना, ये थर्ड वाला है, तो -2 लिया, तो ये कॉलम ये रो हो जाएगा -p और ये 0, यहाँ पे -p आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए -p -0, हाँ, ये आएगा आपका, गड़बड़ी हो गया। देखिए अगर हम लोग थर्ड वाला ले रहे हैं ना, थर्ड वाला ये कॉलम, तो ये रो भूल जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, तो p × 1 -p और 1 0 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2p हो जाएगा इक्वल टू 0। अब सही है, हाँ, ऐसा आपको देखना, कहीं मिस्टेक हो तो पता चल जाएगा आपको। देखिए ये 6 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 6 में 2 का तो माइनस का 4p प्लस का 8 इक्वल टू 0, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 8 इक्वल टू हो जाएगा 4p, इधर तो डिवीजन हो जाएगा, तो 8/4 इक्वल टू p, 4 टू जा 8, तो p का वैल्यू कितना रहा आपका 2। ये है आपका फाइनल आंसर, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से इसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझे कि ये अलग क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो 3 मार्क है, दोनों 2-2 मार्क का, बोथ क्वेश्चन आर कैरी 2 मार्क्स। तो देख लीजिए कुछ भी हार्ड नहीं है। यहाँ पे आपको ए दिया था तो हमने क्या किया, इसका मॉड निकाल लिया, फिर यूनिट वेक्टर से हमने इसका DCS निकाल लिया, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिया है। फिर यहाँ पे हमको ABC तीनों बोल के दिया क्या कोप्लेनर है, तो हमने उनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लिया है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 2023 जुलाई पेपर का। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। कोई तो पॉइंट पी है, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है सच दैट ओपी इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एज अ 45 एंड टू वाई एक्सिस 60 एंड ओपी इज इक्वल टू 12 यूनिट्स दिया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, 100 तीनों एक्सिस है। हाँ, तो मैंने ले लिया यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे लेता मैं जेड। ओके, अब कहीं तो कोई तो पॉइंट सपोज कि यहाँ पे पी, ये आपका ओरिजिन ओ हो गया, मैं यहाँ पे ले लिया आपका दैट इज पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी पहले तो दिया है 12, तो वो पहले मैं लिख देता हूँ। ओके, यहाँ तक दिया आपको 12 यूनिट, पहला काम। अब इनके बीच में एक्स एक्सिस से एंगल दिया 45, ओके, और वाई एक्सिस से एंगल दिया है 60। हाँ, इसका एक्स एक्सिस से एंगल दिया 45। ये देखो मैं समझने को बताऊँ, ये कहीं तो बीच में ऐसा बाहर रहता है, ये जो है ना, ये कहीं तो ऐसा आपका बाहर रहेगा 3D में। तो ये मैं समझने के लिए आपको इस तरीके से डायग्राम बना के दे रहा हूँ। हाँ, ये बाहर रहेगा पी कहीं तो, जिसमें कि आपका देखिए बताता हूँ मैं। हाँ, ये जो 3D वाला है ना, तो ये आपका कुछ ऐसा रहेगा। देखिए ये एक्स वाई जेड हो गया आपका। ओके, ये नीचे साइड ऐसा रहेगा। 2 मिनट। हाँ, ये कुछ इस तरीके से, हाँ कुछ ऐसा रहेगा। जो आपका पॉइंट पी रहेगा ना, ये यहाँ पे कहीं तो रहेगा ऐसा, यहाँ पे ऐसा जैसे ना ये बोला, ये यहाँ पे कहीं तो पॉइंट रहेगा। तो यहाँ से इनके बीच में एक्स एक्सिस का एंगल बनेगा 45, वाई एक्सिस पे एंगल बनेगा 60, और जेड पे हमको बताया नहीं तो हम नहीं लिए। ओके, लेकिन मैं आपको समझने के लिए मैंने इस तरीके से आपको एंगल ड्रॉ करके दिया हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 50 इसमें का लास्ट है और मजेदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले का हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा विद एंगल विथ पॉजिटिव, हाँ विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ तीनों एक्सिस में ना, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देखो ए एक्स ई सफा ई आ गया तो समझो तीनों एक ही में होता है। अगर जो आई लेते तो एक एक सिंगल होता है, तो तीनों के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको ए मिल गया है। ओके, और तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे सभी का वैल्यू। तो होता है लेट एल इज इक्वल टू होता है आपका कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू होता है आपका कॉस बीटा, और एन इज इक्वल टू होता है आपका कॉस गामा। ये हमने सीखा था। तो यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है 45, कॉस बीटा का वैल्यू कितना है 60, कॉस गामा का वैल्यू नहीं तो उसको ऐसे ही रखेंगे। हाँ, कॉस गामा को ऐसे रखेंगे। तो देखिए कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2। इसको नहीं, इसको ऐसे रखेंगे। फिर हम लिखेंगे वी नो दैट क्या पता हमको तीनों का ले लेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, ये तीनों को हम लोग का क्या स्क्वायर करके सम करते हैं तो 1 होता है। सबका वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 रूट में है इसका स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या है एन ही रहेगा, एन ही रहता है, एन का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर कर दूँगा तो 1 हो जाता है 2, रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस 1/4 प्लस का एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया। हाँ, अब क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा क्या करो ना, डिनोमिनेटर को सेम करो। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो। हाँ, तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2/4 प्लस 1/4 प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेंगे। तो 2 और 1 3/4 प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्लस उधर है तो माइनस, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 3/4। तो एन स्क्वायर, हाँ एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 में 3 यानी कि 1/4, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एन इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है 1/2। ये हमने एन का भी वैल्यू निकाल लिया। ओके, देखो एल का वैल्यू, एम का वैल्यू और ये एन का भी वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट ये दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को डिस्टेंस हम लोग क्या सपोज कर लेंगे एन, यानी कि एन कैप यूनिट वेक्टर। जो आपको दिया ना वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो। हाँ, एन कैप यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है 12 यूनिट। ओके,
n का यूनिट वेक्टर है ना, तो 12 यूनिट दिया है, हाँ ये ध्यान रखना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मैं लेट सपोज एक चीज और सपोज करता हूँ, लेट n इज इक्वल टू, हाँ n बार इज इक्वल टू n बार, हाँ पोजीशन वेक्टर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन वेक्टर है ना, तो अब p ले लो या तो n ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ लेकिन यहाँ पे देखो n का वैल्यू दिया है, ये यूनिट है ना इसका। एक काम करता हूँ मैं इसको p का ही लेता हूँ, p का कैप ले लेता हूँ, तो आपको अच्छे समझेंगे। ये p का कैप हो गया, हाँ p का कैप का वैल्यू दिया, तो ये भी आपको इसको p सपोज कर लेंगे, ये हो गया। तो यहाँ पे आप p सपोज कर लो, हाँ p का बाद इज इक्वल टू क्या जाएगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एल एम एन, एन होता है ना एन के, ये हो गया। हाँ तो यहाँ पे लिखो p बी द यूनिट वेक्टर। p बी द यूनिट वेक्टर क्या होता है, p यूनिट इज इक्वल टू होता है p अपॉन में p का मॉड होता है। ओके तो क्या करना हमको, ये देखो ये हमको p का वैल्यू चाहिए ना, तो ये मॉड इधर चले जाएगा, तो जाएगा p इज इक्वल टू p का मॉड इंटू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ओके p का मॉड इंटू p। अब हमको यही चाहिए, p का बार चाहिए था, यू बोले ना पोजीशन वेक्टर ऑफ ये, हाँ OP का पोजीशन वेक्टर, तो क्या हो जाएगा p बार। आप चाहो तो n के फॉर्म में ले सकते हो, तो इसके फॉर्म में ले सकते हो, ये हो गया है। ओके अब ध्यान से देखिए, इसका मॉड है, हाँ p का मॉड। अगर आप इसका मॉड निकालते हो तो क्या होता है, ये आई जे के खत्म हो जाएगा। ओके आई जे के मॉड रूट में अंदर, हाँ लेकिन हमको इसका पोजीशन वेक्टर बोले तो आई जे के फॉर्म में ही लेना है। ओके और देखिए ये इसका वैल्यू दिया हमको, इसका वैल्यू कितना दिया है। अच्छा मॉड मत निकालो, मॉड क्यों निकालने का, मॉड हमको दिया है ना यूनिट वेक्टर। अच्छा दो चीज लिखा हूँ क्या, रुक जाओ 2 मिनट रुको। हाँ एक p का कैप इंटू मॉड में ये हो गया। हाँ तो देखिए ये आपका मॉड ही है, हाँ मॉड ही है, एल एम एन इसका वैल्यू है। हाँ देखिए ये जो यूनिट है ना, यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो अब रखो सबका वैल्यू। ये यूनिट का कितना हो गया 12, इसका कितना हो गया ब्रैकेट में एल आई प्लस का एम जे प्लस का एन के। ओके 12 इंटू एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है हमारा 1/√2, 1/√2 आई। एम का वैल्यू कितना है 1/2 जे। एन का वैल्यू कितना है प्लस माइनस 1/2 के। ओके एन का वैल्यू प्लस माइनस निकला, इसका हमने प्लस माइनस लिखा, तो ये हो गया है हमारा सभी का वैल्यू। अब आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, ये आ गया आपका p का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और p आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे क्या करना है, ये जो ना अपॉन में इसको गायब करना, तो कर सकते हैं ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में। ओके 12 से मल्टी, देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 2। ओके 6 इंटू 2 लिखा हूँ। 2 को एक और काम कर सकता हूँ मैं, रूट में 2 इंटू रूट में 2 लिख सकता हूँ, अपॉन में √2 है। हाँ देखिए ये अपॉन में √2, तो ये और ये कैंसर, तो 6√2 हो जाएगा यहाँ पे। इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6√2 आई, यहाँ पे क्या तो 2 6 जा यानी कि 6 जे, तो यहाँ पे प्लस माइनस फिर से यहाँ पे क्या जाएगा 6 के। ये है आपका p बार। तो पोजीशन वेक्टर लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP इज p बार इज इक्वल टू 6√2 आई प्लस का 6 जे प्लस माइनस 6 के। ये इस तरीके से करना है, देख लीजिए आपका आंसर आ गया है। ये आपको मैं समझने के लिए बताया हूँ। अगर आप यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे, तो भी आपका आंसर राइट है, फुल मार्क्स मिलने वाला आपको। लेकिन अगर आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ तक लेके आए तो आप यहाँ पे कर लो, क्योंकि देखिए बोर्ड में तो पता रहता नहीं है कि हमको कहाँ तक जाना है। कुछ क्वेश्चन घुमा देते हैं, वैल्यूज चेंज कर देते हैं, तो ऐसा दिमाग में क्लिक नहीं होता कि हमको क्या करना है। तो आप उसको किसी भी पैटर्न से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 5 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।